वेस्ट जी के मेरे पर्सनल फार्म हाउस में आपकी मेरी मीटिंग होगी और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो। ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है, चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे। अमेरिका के बीच में नेटो जितने भी मुल्क हैं, हाँ। नेटो की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सब सर जोड़ के बैठ गए अमेरिकन सदर के साथ। ये भाई जैसे मोदी साहब के विजिट को जेलसी के साथ देख रहा है। वेस्ट जेलस हो रहा है, मगरब इस वक्त जेलसी महसूस कर रहा का सारा जो वेस्ट है, यूरोप हो, अमेरिका हो, वो बड़े नाराज हैं। दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि वेस्ट इज वॉचिंग पीएम मोदीज मॉस्को विजिट विद जेलसी। हमारे आपने देखा शहबाज शरीफ साहब वहां पे गए थे, तो कुछ ना कुछ तो मांग रहा था अल्लाह के नाम पे। उन्होंने आटा दे दिया, उन्होंने आटा तो नहीं, उन्होंने कहा गंदम ले जो, पीस खुद लेना इसको। तो बायलैटरल ताल्लुकात में इंडिया कमी नहीं आने देता, ठीक है जी। और ये आपको मैं मजे की बात बताऊं कि ये जो एनुअल इंडिया रशिया समिट है, ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की है, ठीक है जी। ये तब से चल रही है और तब भी जारी बात है बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी। मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को। जय हिंद दोस्तों, आपको पता है इसमें पीएम मोदी रूस के दौरे पर हैं और उसको देखकर पूरा वेस्टर्न कंट्री सदमे में पहुंच गया है कि पीएम मोदी का इतना भव्य स्वागत देखकर। और इंडिया हमसे बहुत आगे है। ठीक है, मैं आपको कहता हूं कि आप 30 साल भी कम्पीट करेंगे ना इंडिया से, स्टिल यू विल नॉट बी एबल टू कम टू द सेम लेवल ऑफ इंडिया। वी विल नेवर बी एबल टू कम। आज से हम मेहनत शुरू कर दें, ईमानदारी और सब कुछ, फिर भी 30 साल लगेंगे उधर जाते जाते, नहीं पहुंच सकते, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इंडिया हमसे बहुत आगे है। मोदी की बात करते हैं ना अब, तो मोदी भी बहुत अच्छा बंदा है। अपने कंट्री को देखें, वो किधर उसने अपने लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं ना, उनको लाइट भी फ्री दे दिया और गंदम कास्ट करने के लिए पैसे भी दे दिए हैं। वो कहते हैं कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो कोई किसी के खिलाफ नहीं। अगर खिलाफ होता तो शायद तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर ना बनता। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है किसी निकाल दो। दूसरी कंट्री में ये है कि एक बंदे को एक ओहदा मिल गया है, मोदी है। आप सबको पता है कि मोदी पहले क्या करते थे। अच्छा। अभी वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है। ही वाज अ साइकिल बॉय, नाउ ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो भी तीसरी टाइम। दिमित्री पेस्कोव ने यह भी कहा कि वेस्ट इस विजिट को मॉनिटर भी कर रहा है। तो जनाब, मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं। पीएम मोदी इन बिग डिमांड। पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसे तो मेरा सवाल ये होगा कि जो क्रेमलिन ने ये कहा, क्रेमलिन आप जानते हैं कि जो पुतिन जहां पर होते हैं, जिस जगह पर उनके ऑफिस को और वहां के स्पोक्स पर्सन को ये कहा जाता है कि ये क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आई, उसको क्रेमलिन बोला जाता है। तो सिर्फ ये भी उन्होंने साथ में कहा कि रशिया इज एक्सपेक्टिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फुल फ्लेश्ड विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू मॉस्को फॉर समिट लेवल टॉक्स विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। पहला ट्रिप है जब से 2022 में जंग शुरू हुई और ये कहा जा रहा है कि दिस इज 22nd एनुअल इंडिया रशिया समिट, ठीक है जी। 3 सालों के बाद ये समिट हो रही है। वैसे तो इंडिया कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन अगर समिट नहीं की तो दुनिया को बता दिया कि जी वो कोविड है, ये है, वो है। कोविड के बाद ये यूक्रेन की वॉर आ जाती है, नई समिट की, ठीक है जी। वेस्टर्न ममालिक को इतना नाराज भी नहीं करना, अनॉय नहीं करना, ठीक है। जबकि बायलैटरल ताल्लुकात में इंडिया कमी नहीं आने देता, ठीक है जी। और ये आपको मैं मजे की बात बताऊं कि ये जो एनुअल इंडिया रशिया समिट है, ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की है, ठीक है जी। ये तब से चल रही है और तब भी जारी बात है बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है जी। और अब देखना यह है कि जिसे कहेंगे ना कि मोदी साहब जो हैं बायलैटरल विजिट रशिया का कर रहे हैं। हाँ, मल्टीलैटरल उन्होंने G7 का करके वहां सारी लीडरशिप से मुलाकातें वो कर ली। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया की जो अवाम है, डियास्पोरा जिसे बोलते हैं, उससे भी वो मॉस्को में मुलाकातें करेंगे। ये बड़ी बात है वैसे इंडियन डियास्पोरा का या उस डियास्पोरा का चाइना में और रशिया में रहना।
ख़ास तौर पे रशिया के अंदर रहना, वहाँ पे बिजनेस करना, ज़ुबान सीखना, ये सारी चीज़ें करना। लेकिन रशिया और इंडिया के ताल्लुकात इतने पुराने हैं, इतना वक़्त हो चुका हुआ है कि अब वो समझते हैं कि मतलब इंडियंस को इतने एडवांटेजेस मिले हैं रशिया के अंदर कि उनके लिए वहाँ पे काम करना ही बड़ा ज़बरदस्त है। और इंडियंस कहते हैं कि ये स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। इंडिया की देखिए फॉरेन पॉलिसी की आपको मानना तो पड़ेगा। आप लाख इंडिया से इख्तिलाफ करें, आपके इंडिया से 5000 किस्म के मसले हो सकते हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कि रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप कहता है इंडिया के साथ, और अमेरिका जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। दोस्तों, जैसे आपको पता है पीएम मोदी इस समय रूस के दौरे पर हैं। दोस्तों, वही वेस्टर्न कंट्री और पड़ोसी देश पाकिस्तान, चाइना सदमे में हैं कि पीएम मोदी का स्वागत देखकर और पीएम मोदी का रुतबा देखकर पाकिस्तान तो सदमे पहुंच गया और चाइना तो कोमा में चला गया है। दोस्तों, पाकिस्तान बोल रहा है हमारे पीएम कहीं जाते हैं तो उनका स्वागत भिखारी के तरीके से किया जाता है, और वहीं पीएम मोदी जब पहुंचते हैं तो उनका स्वागत सनातन धर्म जैसे किया जाता है। क्योंकि पीएम मोदी जब रूस पहुंचे तो रूस की लड़कियां राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, गुजराती डांस, पंजाबी भंगड़ा और हरे कृष्णा से उनका स्वागत किया गया। वहीं पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उनका पावर देखकर पड़ोसी देश सदमे पहुंच जाते हैं कि पीएम मोदी का जलवा देखकर दुनिया भी हैरान है और दुनिया पीएम मोदी की ओर देख रही है। दोस्तों, जैसे आपको पता है रूस और हिंदुस्तान एक पुराने मित्र हैं। दोस्तों, इसका लोहा दुनिया मानती है और दोनों एक दूसरे के इतने दुश्मन है कि मुलाकात भी नहीं करते, लेकिन दोनों इंडिया के साथ अपनी लाइन सेट करके बैठे हुए हैं। तो एक तो इंडिया ने शुरू से अपनी पोजीशन का सही इस्तेमाल किया, अपने आप को बेचा नहीं जैसे हम माजी में बेचते रहे, अपनी लोकेशन को बेचा, अपनी आवाम को बेच दिया। ये बातें हमारे वहाँ होती रहती हैं। इंडिया ने ये काम नहीं किया। एंड देन अबव ऑल ये चीज़ें तो जो हुई, इंडिया ने जो चाइना के हवाले से उनके मामला सारी बातें डिफरेंट है, क्योंकि वो एक बायलैटरल मसला है, वो एक पर्सनल। वो भी इंडियंस कहते हैं कि हम तो बड़े नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन चाइनीज़ ने LAC के ऊपर तब्दीलियां की और फिर हमें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। दोस्त, वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं।